हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स मतलब जैसे आपका कोई नंबर है, सपोज n का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इस n को किसी भी नंबर का स्क्वायर, मतलब n को 2 टाइम्स आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। n को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर यानी 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 16। जैसे भी आपने एक्सपोनेंट चैप्टर किया था, क्या था उसमें 4 आपका बेस होता है और ये आपकी पावर होती है। तो उसमें भी यही था कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। वहां पर भी हमने यही पढ़ा था, वो यही चीज है आपकी। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज टोटली रॉन्ग। हमें क्या करना है, 4 जो ये बेस है, ये बेस 2 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई होगा, दिस इज द राइट। ठीक है, जो भी अंदर ब्रैकेट में बेस है वो बेस 2 बार लिखा जाएगा और फिर वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे स्क्वायर्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज की इनको हम यूज करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी नंबर या नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9, जो भी नंबर एंड होता है इन डिजिट से, तो वो होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? जैसे आपका 9 ही नंबर है, 1 डिजिट का नंबर लें, तो ये 9 किससे बना है, 3 इंटू 3 से बना है, 3 इंटू 3, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 25 है आपका, 25 भी किससे बना है, 5 इंटू 5, यानी ये बना है 9 3 का स्क्वायर करने से और ये बना है 5 का स्क्वायर करने से। ठीक है, तो ये आपके आप होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा, जो नंबर एंड्स होते हैं, नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, these are not perfect स्क्वायर। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, राइट। आपका नंबर है 42, क्या 42 परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि क्या आपने सेम डिजिट नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, जैसे 6 7 जा होता है, या 6 को और ओपन करें, 3 2 जा 6 और 7, क्या आपने 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया? नहीं। ठीक है, यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ना 6 है ना 7 है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो जो नंबर पीछे वाले नंबर जो एंड होते हैं 2 से, 3 से, 7 से और 8 से, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। नाउ यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है
कि ये प्रॉपर्टी का यूज क्या है। आपको हमने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, अब आपका इसका यूज क्या है। देखिए क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस दी जाए, आपको बोला जाए, आप डायरेक्ट, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इन 3 नंबर्स को देखना है और देखकर बिना सॉल्व किए क्या आप डायरेक्ट इस चीज को बता सकते हो कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर आपको हमने बताया क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कि 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये किससे बना है, वो एक ऐसे नंबर से बना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो उसका रिजल्ट आया। जैसे 625 होता है, 625 वो नंबर कैसे बना, मैं इसको बोल रही हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो 625 नंबर आया। ठीक है, ये 625 कैसे बना, एक ऐसा नंबर जो 2 बार रिपीट हुआ है, 25 और 25 2 बार रिपीट हुआ है, तब जाके 625 रिजल्ट आया है। आप स्क्वायर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये होता है 49 7 7 तो 49 कैसे बना है, 7 और 7 को 2 टाइम्स आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, 7 और 7 को 2 टाइम्स, तो ये स्क्वायर हुआ ना। अभी मैंने बताया था कि n का स्क्वायर यानी n कितनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो वो n नंबर यहाँ क्या है 7 को 2 बार जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 49। तो यहाँ हमारा रिजल्ट आया 49। तो उसी तरह आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि ये 3 डिजिट्स हैं, आप इनको सिर्फ देखकर आप 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर अंदर आप तीनों का आंसर बता दीजिए कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो उस केसेस में हमारी ये प्रॉपर्टीज यूज होती है। एक तो आप 625, आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 625 को आप बताइए कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप सॉल्व करने बैठोगे। ठीक है, और एक आपको बोला जाए डायरेक्ट आपको देखकर बताना है, तो देखकर बताना है तो वो कौन हेल्प करेगा, ये चीजें हेल्प करेंगी। तो उसने क्या कहा है, जो नंबर 2 3 7 8 से होता है एंड, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसने डायरेक्ट हमें ये बता दिया। तो हमने देखा ये नंबर 3 से भी एंड हो रहा है, ये नंबर 2 से एंड हो रहा है, ये नंबर 8 से एंड हो रहा है, तो यानी ये तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम डायरेक्ट देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। एक और एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए एक ये नंबर है, सेकेंड, ये नंबर है थर्ड, ये नंबर है, ये 3 नंबर है। आप बताइए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्या आप इतने बड़े नंबर को सॉल्व करने बैठेंगे, नो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से बता देंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके एंड वाला डिजिट देखिए 3 किस में होता है, इसमें होता है। 3 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट नंबर क्या है इसका, 2 भी इसी में होता है, तो 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 इसमें है परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। डायरेक्ट आपने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डायरेक्टली बता दिया कि कौन सा नंबर स्क्वायर है और कौन सा नंबर नहीं, राइट।
तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज गिवन, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज गिवन, वी कैन डिटरमिन द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वेयर। स्क्वेयर का भी हम बता देंगे। नंबर जैसे नंबर 4 था, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब 9 है आपका, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इंटू 9 81, ये इसका स्क्वायर होता है। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 26 इंटू 26 का जब हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 676। तो उसी तरह 48 का स्क्वायर क्या होता है? 48 इंटू 48 आप करोगे तो रिजल्ट आएगा 2304, ये चीज। तो आप यूनिट डिजिट, डायरेक्टली यूनिट डिजिट कौन सी होती है? जो फर्स्ट ये 2 ये वाली है, 4 9 6 8, तो ये सब क्या है? यूनिट डिजिट्स है। यूनिट डिजिट को देखकर अगर आपको यूनिट डिजिट गिवन है, उसने ये कहा यूनिट डिजिट अगर आपकी गिवन है, तो आप जो उनका स्क्वायर आया है तो उनकी भी आप यूनिट डिजिट लास्ट वाली डिजिट आप बता सकते हो। तो क्या हुई? 4 की क्या होती है? 4 4 से 16, तो 6 हो गया। 9 9 जा 81, तो हमें पता लग गया 1। डायरेक्टली हम बता सकते हैं, बस देखकर, ये बीच का कैलकुलेशन पार्ट करने की जरूरत नहीं। 6 का क्या होता है? 6 6 जा 36, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 36। तो लास्ट डिजिट क्या है? 6, और इसकी भी क्या है? 6। 48, 8 यूनिट डिजिट पता लगी। 8, सिर्फ 8 को आप मल्टीप्लाई करो, पूरे को करने की जरूरत नहीं है। 48 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 को मल्टीप्लाई करो। कितना आया रिजल्ट? 64 यानी लास्ट डिजिट क्या है? 4, और देखो इसके रिजल्ट में भी क्या है? 4। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें डायरेक्टली बता सकती है कि लास्ट डिजिट क्या होगी। आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं हो। लेट्स टेक एग्जांपल। जैसे 646 है, 349 है, 2409, 2432 है, ठीक है। क्या आप इनको सॉल्व करने बैठोगे कि 646 का होल स्क्वायर आप उसको फिर सॉल्व करोगे? नो, हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्टली बता सकते हैं कि इनका जो स्क्वायर होगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है इस नंबर की? 6, इसकी 9, इसकी 2, राइट। तो यूनिट डिजिट को ही आप मल्टीप्लाई करो अपना रफ में 36, तो कितना आता है इसका? 36। तो यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6, ये आंसर। 9 को आप रफली सॉल्व करो, कितना आता है? 81, और 81 की यूनिट डिजिट क्या है? 1, तो दिस इज द आंसर। सेम वे 2 की कितनी है? 2 2 जा 4, तो आंसर में क्या आएगा? 4 सिंगल ही है ये, तो ये यूनिट डिजिट 4। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी के थ्रू बता सकते हो कि यूनिट डिजिट जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे, जब आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर में भी उनके क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट भी बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर इज इवन या ओड, अगर कोई नंबर इवन है या ओड है
तो उनके स्क्वायर भी इवन होंगे या ओड होंगे। कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन। कोई नंबर ओड है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ओड। एग्जाम्पल 19 का स्क्वायर जब आप निकालते हो 361 आता है। इसी तरह जब आप 26 का निकालते हो तो उसका रिजल्ट आता है 676। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये नंबर ओड है, 19 ओड है, ठीक है। तो उसका जो स्क्वायर आया है ये नंबर ओड है, तो ये जो स्क्वायर है ये भी क्या है इसका, ऑड। ये नंबर इवन है तो ये नंबर भी क्या है, इवन। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है। तो आप सिर्फ एग्जाम्पल हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं कौन सा ऑड होगा कौन सा इवन। आपको डायरेक्ट नंबर्स दे दिए जाए, सपोज ये नंबर है फर्स्ट एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल। आपको सिर्फ देखकर बताना है कि जब इसका रिजल्ट आएगा, जब इसका स्क्वायर आएगा इन दोनों को, क्या आप 3, 2, 5, 4 को सॉल्व करने बैठोगे? नो। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम बता सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि ये मेरा नंबर इवन है, ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इवन। तो इस नंबर में ये नंबर ओड है तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ओड। तो हम डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि कौन से नंबर का स्क्वायर इवन होगा और कौन से नंबर का स्क्वायर ओड होगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी से बता सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में डायरेक्ट हम बताते हैं कि अगर आप कोई भी आपके पास नंबर है और उसके पीछे जितनी जीरो है, 10 है फर्स्ट एग्जांपल, जैसे 10 के पीछे कितनी जीरो है, 10 में कितनी जीरो है, 1 0। जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो उसकी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी, ठीक है। तो 100 आएगा रिजल्ट। 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू 10 100। 100 को 2 टाइम्स करोगे तो कितनी जीरो आएंगी, 4। तो यहाँ 2 जीरो थी, यहाँ कितनी आ गई, 4 जीरोस। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो ट्वाइस, डबल हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट है। अगर उसी तरह आपके पास 3 जीरो होंगी और उसका आपको स्क्वायर निकालना होगा तो कितनी हो जाएंगी, डबल कितनी हो जाएंगी, 6। 3 की 6, डबल 1 2 3, मतलब एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये, हो गई 6। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कोई भी नंबर है उसका आपने स्क्वायर कर दिया और एक दूसरा नंबर है भी, उसका आपने स्क्वायर कर दिया और उनको आपस में माइनस कर दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो उसका रिजल्ट ये आएगा। कैसे, कोई ए नंबर है 4, बी नंबर है 3, ठीक है। जब ए का स्क्वायर किया तो यानी 4 का क्या हमने किया, ए की जगह लिख दिया हमने 4, 2 2 सेम। बी का स्क्वायर किया तो क्या लिख दिया हमने, बी का 3 स्क्वायर। बी की जगह वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ए का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, ठीक है। अभी हम लेफ्ट साइड को खोलकर देख रहे हैं तो ए स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आई 16, बी स्क्वायर की वैल्यू आई 9।
तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आना चाहिए? 16 माइनस 9 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अभी हमने लेफ्ट साइड सॉल्व की, अब हम राइट साइड सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 4 ली थी और b की वैल्यू 3, ये हमारी लेफ्ट साइड। अब हम राइट साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3। तो देखिए 4 + 3 7 और 1, 7 × 1 7। आया आंसर सेम। हमने लेफ्ट साइड भी अलग सॉल्व की और राइट साइड भी अलग सॉल्व की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस लिए दिया गया है? डायरेक्ट करने के लिए दिया गया। तो डायरेक्ट अगर आपको बोल दिया जाए तो अब बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करोगे। अब आपको बोल दिया जाए a की वैल्यू है 2 0 2 और b की वैल्यू है 2 0 1। तो सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे एक सेकंड, मैं ये दोबारा लिखती हूँ। a की वैल्यू है 2 0 2, b की वैल्यू है 2 0 1। अब सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन है आपका 2 0 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 0 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे ये आंसर आप बताइए विद इन 1 मिनट। तो विद इन 1 मिनट आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आप 2 0 2 को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे और 2 0 1 को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे और फिर देन माइनस करेंगे? नो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो a की जगह डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो क्या कह रहा है? एक बार तो दोनों वैल्यूज a और b की वैल्यूज को प्लस कर दो। लो जी, हमने प्लस कर दिया। और एक बार दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। तो प्लस करके यहां से आया 403 इंटू 1। तो आंसर कितना आ गया? 403। देखिए विद इन 1 मिनट हमने सॉल्व कर दिया इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन यूजफुल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 356 का होल स्क्वायर माइनस 355 का होल स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है विद इन 1 मिनट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या इनका स्क्वायर अलग अलग निकालेंगे? नो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। आप क्योंकि पहले ये वैल्यू लिखी है, बाद में ये वैल्यू लिखी है, तो हम बाय डिफॉल्ट आपका रफ में हम बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे? a की वैल्यू 356, b की वैल्यू 355 और वैल्यू पुट कर दो। एक बार प्लस करना है इन दोनों वैल्यूज को, a और b की वैल्यूज को। बाय डिफॉल्ट क्यों लिया? क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में इसी के जैसा है। a की जगह 356 है, b की जगह 355 है। तो एक बार इनको प्लस करना है और एक बार इसको क्या करना है? माइनस कर दिया। तो प्लस करें 6 5 11 11 7 और यहां से 1। तो रिजल्ट कितना आ गया? 7 1। जब आप इनको सॉल्व करोगे, अलग से स्क्वायर करोगे, इसका अलग से स्क्वायर करोगे, फिर माइनस करोगे, तो आपका रिजल्ट यही आएगा। राइट? तो देखिए विद इन 1 मिनट हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हमें ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं रही। तो प्रॉपर्टीज, तो कंक्लूजन क्या है कि प्रॉपर्टीज हम किस लिए यूज कर रहे हैं? ये प्रॉपर्टीज किस लिए दी गई हैं? स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज किस लिए दी गई हैं? ताकि आप सिर्फ देखकर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। आपको सेपरेटली उनका स्क्वायर निकालने की जरूरत ना पड़े। तो ये हम इसलिए प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि आप परफेक्टली आप स्क्वायर निकालने बैठेंगे कि आपको वैल्यू दे दी गई है, सॉल्व क्वेश्चन कि 756 का स्क्वायर निकालो।
आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको डायरेक्ट सिर्फ प्रॉपर्टीज को देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी आती है आज हमारी लास्ट, आज के लिए लास्ट प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ फर्स्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड और नंबर्स, जब सम ऑफ फर्स्ट और नंबर्स क्या है, वो n स्क्वेयर है। यहां से अभी देखकर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि n नंबर्स को, फर्स्ट n नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, n का स्क्वेयर। सीधा देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, n मैंने n लिया है यहां पर 1, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर 1 स्क्वेयर, n वैल्यू, n ऑड नंबर्स यहाँ पे क्या है, नंबर, n मतलब नंबर, कितने नंबर लेते हो आप, कितने, कि टू ऑड नंबर्स लेना, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। अब हमें क्या लेना है, n यहाँ पे 2 ऑड नंबर लेने हैं। क्वेश्चन में फिर से जाओ, सम ऑफ फर्स्ट, n की वैल्यू क्या कर दी अब हमने यहाँ पर 2 ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 और 3, तो उसका क्या है, n यहाँ पे हमने 2 लिया है तो 2 का स्क्वायर, 2 लिया है, n 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, n 3, n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3, और यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर। तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1, 3 प्लस 5, और ये देखिए क्या आया, 3 का स्क्वायर। n ले लिया हमने 4, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, 4 ऑड नंबर्स। पहले 4 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, पहले 4 ऑड, 1 होता है, 3 होता है, 5, और उनका हमने क्या करना है, सम करना है, तो वो रिजल्ट क्या है, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि जब आप ऑड नंबर्स को, कोई नंबर, गिवन ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो स्क्वायर आता है उन्हीं का। यहां हमने 2 लिए तो कितना रिजल्ट आया, 2 का स्क्वायर 4। आप इनको ऐड करके देखो, आप 3 प्लस 1 4, आया हमारा रिजल्ट 4। जैसे ये नंबर है, आपने पहले 4 ऑड नंबर लिए, ठीक है, 4 ऑड नंबर लिए, आप उनको ऐड करो, 3 प्लस 1 4, 4 में 5 9, 9 में 7 16, आया रिजल्ट 16। एक तो आप कैलकुलेट करने बैठोगे अपनी फिंगर्स पे या अपना रफ में कैलकुलेट करने बैठोगे, तो उसने आपको एक और प्रॉपर्टी दी है जिसमें आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितना रिजल्ट आएगा। पहले 4 लिखे हैं ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर लिखे हैं, तो बस आपको 4 का स्क्वायर कर देना है और रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा 16। और एग्जांपल देती हूं, जैसे ये यहां नंबर हमने कुछ लिखे हैं, अब मैंने ये नंबर कुछ ऑड नंबर्स लिख दिए, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब बिना ऐड किए, विदाउट एडिंग कि मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इस तरह से ऐड किए, बस डायरेक्ट आपको देखकर बता सकती हूँ कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। कैसे, काउंट करो सीधा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं ये,
7 ओड नंबर्स है, बस 7 ओड नंबर्स है, तो 7 का ही क्या कर दिया यहाँ पर हमने स्क्वायर, 7 का ही क्या कर दिया स्क्वायर, तो कितना आया रिजल्ट 49। आप इन सब नंबर्स को ऐड करके देख सकते हो, तो ये रिजल्ट कितना होगा 49 होगा। आप अपना करके देख सकते हो रफ नोटबुक में, 49 ही रिजल्ट आएगा। और एग्जांपल्स, लीजिए, बिना ऐड किए अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना रिजल्ट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं ये ओड नंबर्स, 9 है, 9 है ओड नंबर्स, जस्ट 9 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना रिजल्ट आएगा 81। आप इन सबको ऐड करके देख लीजिए, रिजल्ट डेफिनेटली 81 आएगा। तो देखिए बिना कैलकुलेट किए, एडिशन किए मैंने रिजल्ट दे दिया, तो वो किस वजह से दिया, इस प्रॉपर्टी की वजह से, जिसने कहा है जितने भी ओड नंबर लोगे उतने का ही स्क्वायर कर दो। ठीक है, पिछली बार 7 लिया था तो 7 का स्क्वायर किया था, अब की बार n, ये n मतलब टोटल 9 ओड नंबर्स है, 9 ओड नंबर्स है, 9 ओड नंबर्स है, तो उसी 9 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया और रिजल्ट हमें मिल गया 81। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।